नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा बम जो गिरता है एक बार और फटता है दुश्मन की धरती पर 600 बार, वो भी अपने हिसाब से कभी भी फट सकता है। 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 1 दिन बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी। सोचिए, मतलब कि ये अपने उसमें धुन में मस्त रहता है बम। जब मर्जी होगी तब लेगा ये एक्शन दुश्मन की ज़मीन के ऊपर। इस बम को हम कह सकते हैं कि ये बमों का बाप है, फादर ऑफ बम है। ज़रा कल्पना करके आप देखिएगा, ज्यूम करिएगा एक बार कि अगर एक ऐसा बम आसमान से गिरे जो एक नहीं 100 बार फटे, जिसका रिमोट कंट्रोल उस बम के पास में हो, ना कि हमारे पास, दुश्मन देश का क्या हाल होगा सोचिए। हर बार वहाँ की ज़मीन पर रहने वाली जनता को, आतंकवादियों को, वहाँ की सरकार को यही लगे कि भैया कभी भी कुछ भी हो सकता है, कल हो ना हो। वो गाना गाएं इसकी या फिर माला जाप करें सेंटेंस की। कल्पना करके देखिएगा, अगर किसी बम को देख करके दुश्मन की रगों में खून जम जाए और वो बोले कि भैया बस करो, बहुत हो गया, अब ना सहा जाता हमसे, तो वो कौन सा बम होगा? सो गाइस, वो बम है क्लस्टर बम। जी हाँ, इस बम पर वैसे तो 148 देशों ने बैन लगा दिया है। वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज़ है, बट 148 देशों ने इस पर बैन लगा रखा है। लेकिन पाकिस्तान की देखते हुए हमारा जो भारत है, हमारे भारत ने इस पर बैन नहीं लगाया है। हम इनफैक्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, इसकी सप्लाई भी करते हैं बाकायदा बिंदास। क्यों? क्योंकि हमें भैया इसकी आवश्यकता है। हम कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस देश के ऊपर, वो आपको अच्छे से पता होगा। एक्चुअली भारत जो है हर तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, एक वो पिद्दक सा बांग्लादेश जिसका बुढ़ो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। सोचिए, बंगाल की खाड़ी में इसका अधिकार है, ये इसका गार्जियन है। चीन को ये बोलता है कि आप बनाओ आपका CMAC कॉरिडोर, तैयार करो, यहाँ पर मैं आपके साथ हूँ। जिसको हमने बनाया, अगर हम इसको आज़ाद नहीं करते तो ये आज भी पूरी पाकिस्तान होता। जो हाल पाकिस्तान का वही हाल इसका हो रहा होता आज के टाइम पर। थोड़ा बहुत जो विकास इसने किया है ना, वो हमारे बलबूते पे किया है। शायद ये बीते एहसान अब भूल चुका है। और दूसरी तरफ हम लोग टर्की से भी घिरे हुए हैं कहीं ना कहीं। मतलब कि दुश्मन हमारे आसपास इस समय पैदा हो रखा है, तो हम अपनी सिक्योरिटी देखेंगे। अब 148 देशों ने जो साइन किया है वो उनकी मर्जी है, क्योंकि उनके अपने देश की सिक्योरिटी उन्हें कैसे देखनी है वो उनकी हेडक है। हम केवल खुद का देखेंगे इस समय कि हम खुद को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। पाकिस्तान या फिर चीन जैसे देशों पर अभी तक इसका हमने ट्रायल नहीं करा है। मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमारा अभी क्या है, कुछ समय के लिए पॉज है। हम इसे कभी भी रिज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार क्लस्टर बम का बेसिक क्या है। एक्चुअली क्लस्टर बम कोई एक बम नहीं होता, बल्कि ये एक बम के अंदर 100 से या फिर 600 छोटे छोटे बम इसके अंदर भरे होते हैं। जैसे दिवाली पे आपने हथगोले का प्रयोग करा होगा। हथगोले बम छोटे छोटे, वो मतलब कि कागज़ के बने होते हैं, उसको हम ज़मीन पर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो फट जाते हैं, बूम करते हैं बस केवल। कभी कभी कुछ नहीं भी फटते हैं। तो हमको ये तो पता है कि अगर हमने ज़ोर से उसको फर्श पे फेंक दिया तो वो फट गया, ठीक है, अब वो दोबारा नहीं फटेगा। या फिर जो हमने फेंका है, अगर कोई बम हमारा नहीं फटा तो हम क्या करते हैं, उसको झाड़ू से समेट करके डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर बाद में कूड़े में आगे कहीं चला जाता है, राइट। अब वो वहाँ उस स्थान पे नहीं फटेगा, ये तो शॉर्टी है। लेकिन कभी कभी ना फट भी जाता है। लेकिन जो क्लस्टर बम है, अगर एक बार वो किसी धरती के ऊपर गिर गया, ठीक है, उसके बाद वो फटेगा, ये बात तो पक्का तय है। कब फटेगा वो तो मर्जी का मालिक है। और इन क्लस्टर बमों को ध्यान रखिएगा, इन क्लस्टर बमों को ड्रोन से, फाइटर जेट से, बैलिस्टिक मिसाइल से ड्रॉप करा जा सकता है दुश्मन के एरिया के अंदर। और एक बार हवा में छोड़े जाने के बाद में ये 8 किलोमीटर तक के दायरे में फैल जाता है। मतलब जैसे ही ये गिरा, अचानक से इसका वो खोखा खुल गया और अलग जगह पे क्या हो गया, ये बह गया, मतलब कि फैल गया। सोचिए, जहाँ गिरते हैं वहाँ तबाही की लकीर ये क्लस्टर बम खींच देते हैं। मौत का तांडव उस देश के अंदर मचा देते हैं। दुश्मन देश के अंदर हर जगह तराहीमाम स्टार्ट हो जाता है। और अभी हाल ही में ईरान ने इजराइल पर 20 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी। इनमें से कुछ में क्लस्टर बम भरे गए थे। और इजराइल पर उस समय क्या हुआ था, इजराइल के इस क्लस्टर बम के माध्यम से 89 लोग मारे गए थे और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। सोचिए, इतनी बड़ी तबाही ये मचाता है। और भारत के पास में क्लस्टर बम है, और भारत इस तकनीक पर 2008 के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के बाद भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमने इस पर बहुत बड़ी रिसर्च भी करी है। इस बम के ऊपर 148 देशों ने बैन लगाया, साइन किया इस ट्रीटी के अंदर समझौते पर कि हम लोग क्लस्टर बम का प्रयोग नहीं करेंगे, वो उनकी हेडक है। लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया था उस समय, भाई जब पूछा गया भारत से, भाई आप साइन क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्लस्टर बम का प्रयोग क्यों करना चाहते हो, किसके ऊपर करना चाहते हो? अब किसके ऊपर तो मत पूछो, दुनिया का जग जाहिर हो चुका है हम किसके ऊपर प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है। बट भारत ने साफ साफ ये बोल दिया था उस समय कि भैया हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे, और हम इस समझौते पर साइन नहीं कर सकते, आप करो।
और 2015 में भारत ने पहली बार अपना क्लस्टर बम का डेवलप किया था। राजस्थान में क्लस्टर बम का हमने परीक्षण भी किया था, इसकी टेस्टिंग भी करी थी, और ये जो परीक्षण था ये 100% हमारा सफल रहा। उसके बाद में 2015 के बाद में हम लगातार क्लस्टर बम को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, कह सकते हैं कि अपडेट कर रहे हैं। हमने 5 प्रकार के क्लस्टर बम को डिज़ाइन कर दिया है, 5 वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट है हमारे पास में कि आग लगाने वाला, वो धमाका नहीं करेगा, बस वो केवल आग लगाएगा। जैसे आसमान से हमने मल्टीपल जलती हुई मोमबत्ती छोड़ दी किसी देश के ऊपर, अब वो किसी पत्ते पे जाके गिरेगी, आग लगाएगी, किसी कागज़ की फैक्ट्री में गिरेगी, आग लगाएगी, किसी आतंकवादी का हथियारों का वो जखीरा होगा वहाँ पे ये आग लगाएगी, लेकिन जलेगी अपने हिसाब से मोमबत्ती। हमने मोमबत्ती फेंकी है भी माचिस के साथ में, अब माचिस कब रगड़ करके मतलब कि मोमबत्ती को बर्न करेगी वो इसकी मर्जी है, ये समझिएगा। और एक हमारा वेरिएंट है मानव विनाशक, यानी कि सैनिकों और आतंकवादी को मारने के लिए हम इस वेरिएंट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हथियार डिपो को उड़ाने वाले के लिए हमने अलग से क्लस्टर बम डिज़ाइन किया है। सुरंग फोड़ने वाली क्लस्टर बम का प्रयोग किया हमने। और खेतों में दुश्मन का कोई ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है या फिर वहाँ से कोई हथियारों की सप्लाई चेन चल रही है, तो हम उसको उड़ाने के लिए भी एक अपने नए वेरिएंट का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि भारत ने 5 प्रकार के वेरिएंट को डिज़ाइन कर लिया है। अब समझते हैं कि आखिरकार क्लस्टर बम पर 148 देशों ने बैन क्यों लगाया, उसके पीछे की वजह क्या है। एक बात तो साफ ये है कि अपनी मर्जी का मालिक है, अगर इसका सोने का मना करेगा 5-6 साल तक अंगड़ाई लेगा आराम से, ठीक है, ऐसे ऐसे करेगा, उसके बाद 5 साल बाद फटे, 5 महीने बाद फटे, 5 घंटे बाद फटे, 5 सेकंड बाद फटे, ये इसकी मर्जी है। सबसे बड़ा खतरा तो यही है। इसके अलावा भी ना इसकी और भी बहुत सारी वजह हैं, जिस वजह को ध्यान में रखते हुए 148 देशों ने इस पर बैन लगाया। चलिए जानते हैं उस बात को। क्लस्टर बम का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये बम ना सैनिक पहचानता है, ना ही आम नागरिक को पहचानता है, ना ही छोटे बच्चों को पहचानता है। इसे फटना होगा तो ये फटेगा बस। और जब युद्ध खत्म हो जाता है, सीज़ फायर हो जाता है, तब भी ये बम सालों तक नहीं फूटते हैं, कई साल बाद भी कभी भी फट सकते हैं। मतलब कि वहाँ का जो देश की जनता होगी वो दहशत के माहौल में जिएगी, कल हो ना हो, पता नहीं कब कौन सा बम उनके पैरों के नीचे फट जाए, किसी इमारत के नीचे फट जाए। सोचिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर कि अमेरिका ने 1964 से लेकर के 1973 के बीच में वियतनाम में 27 करोड़ मतलब कि 27 करोड़ क्लस्टर बम गिराए थे इस स्थान पर। अब इनमें से 8 करोड़ आज भी बिना फटे हैं, फटेंगे ये तो तय है। सोचिए जिस देश के अंदर 8 करोड़ क्लस्टर बम यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हों, सोचिए किस माहौल में वहाँ की जनता जी रही होगी। और हर साल इन्हीं बम की वजह से 2500 लोग लाओस और वियतनाम में इन बमों की वजह से मारे जाते हैं। हर साल 2500 लोग, 2500, ये संख्या कोई कम संख्या नहीं है। और एक वियतनामी बच्चा 2023 में क्या हुआ कि खेत में खेलते हुए अचानक से पहुंच गया। खेतों में वो खेल रहा था और खेलते वक्त अचानक से उसको ये बम दिखाई दिया। उसने सोचा ये खिलौना है, और खिलौना समझ करके जैसे ही उसने क्लस्टर बम को उठाया ये बम फूट गया और बच्चे के चीथड़े उड़ गए थे। कल्पना करके देखिएगा कितना खतरनाक है ये बम, आपको एहसास हो जाएगा। अब कौन कौन कर चुका है इसका इस्तेमाल। एक्चुअली जितने भी मैक्सिमम युद्ध हुए हैं थोड़ा बहुत इस्तेमाल हर एक इसमें देश कर चुका है। जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में इस्तेमाल हुआ है इसका भरपूर, और ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है अभी, इसमें इसका इस्तेमाल हुआ है, और छोटे मोटे युद्ध पहले भी हुआ है, इसका इस्तेमाल कर चुके हैं ये। और भारत पर भी एक आरोप लगाया गया है पाकिस्तान के द्वारा, और भारत पर यह आरोप लगाया है कि 2019 पुलवामा के बाद पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया हमारे ऊपर कि भारत ने LOC पर क्लस्टर बम का उपयोग किया था। लेकिन भारत ने इस बात की पुष्टि नहीं करी है। भाई पाकिस्तान है, कुछ भी कह सकता है, हम क्यों छुपाएंगे भाई तुमसे, हम क्यों डरेंगे, हम करेंगे इस्तेमाल तो बताएंगे आपको भैया पहले ही, ये लो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, और तुम कुछ भी कह सकते हो। जब पाकिस्तान ये बोल सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए 2026 में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी बात कर रहा है ये पाकिस्तान, किस बात के लिए मिलना चाहिए भाई, ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया। सेकंड कार्यकाल में तो भैया ये तो जो पगलैट है वो तो 7वें आसमान में था। यहाँ की जनता इसको पागल बोल रही थी। क्यों? रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में क्या हो गया कि ये जो महंगाई थी अमेरिका के अंदर 7वें आसमान में पहुँच चुकी थी। यहाँ की आम जनता चाहती थी कि सरकार गिर जाए ट्रंप की किसी भी हालत में, विपक्ष तो चाहेगा, और विपक्ष ने यहाँ तक बोल दिया था कि अगर दोबारा चुनाव हो जाए ना, जो पिछली बार उन्होंने वोट प्राप्त किया था उसका ये 1% भी वोट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में या फिर अमेरिका फर्स्ट की नीति के चक्कर में इन्होंने अपने देश की लंका लगा दी थी। अपने साथ साथ अपने दोस्त की भी लंका लगाई, अपने देश के अंदर कंपनी की लंका लगाई, और अन्य देशों की भी लंका लगा रखी है।
मतलब रेसिप्रोकल, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। हम सोचते थे कि हमारा दोस्त काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो ट्रम्प है इसके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और। भले ही ये गले मिलता है हमसे। चलिए ठीक है, हम इस टॉपिक पर नहीं आते हैं, वापस आता हूँ मैं इस टॉपिक की तरफ, क्लस्टर बम की तरफ। एक्चुअली जो भारत है, भारत के बारे में तो इसने लगा दिया एलिगेशन के भैया हमने इसके ऊपर ये प्रयोग किया था। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो LOC है और LAC पर भारी घुसपैठ की स्थिति में हम इसका प्रयोग करेंगे, ये बात तो तय है। कब करेंगे वो चलेगा पता आने वाले समय में। और भारत के पास में जो अग्नि मिसाइल है, जो पृथ्वी मिसाइल है, जो धनुष जैसी मिसाइलें हैं, जो इन बमों को ले जा सकती है। ध्यान रखिएगा हमारे पास 3 मिसाइलें हैं, अग्नि, पृथ्वी और धनुष, जो इन क्लस्टर बमों को कैरी कर सकती है। एक्चुअली कैरिंग जो होल्डिंग होता है ना, वो सब डिज़ाइन बने होते हैं मिसाइल के नीचे, उसमें हम फिट कर देते हैं, उसके बाद उसको ड्रॉप करते हैं। हर एक मिसाइल में ये क्लस्टर बम फिट नहीं हो सकते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्लस्टर बम के नुकसान तो बहुत सारे हैं, ये आपको गिनवाई दिया। ये कभी भी खेतों को बर्बाद कर सकता है। जैसे कि अगर किसी एरिया में क्लस्टर बम गिरा और वहाँ की ज़मीन किसी किसान ने बाय कर ली और वो खेती कर रहा है अपनी उस ज़मीन के ऊपर, उसे नहीं पता कि इसकी ज़मीन के अंदर कौन सा बम छुपा हुआ है, क्लस्टर बम कितना नीचे पड़ा हुआ है इसका, वो तो फट सकता कभी भी। और ऐसी अगर कोई इमारत बन गई और उसके नीचे क्लस्टर बम दबाओ, मलबे के अंदर कहीं फंस जाए और बाद में कभी फट जाए, पूरी बिल्डिंग तरह से हो सकती है। मतलब कि इस समय पूरी तरीके से वो देश दहशत में जिएगा, ये पक्का है। और हमारे पास जो क्लस्टर बम है, जैसे कि आग लगाने वाला, केवल जंगल में अगर हम उसको ड्रॉप कर दें तो पूरे जंगल को तबाह कर सकता है। और अगर कोई क्लस्टर बम ने ड्रॉप भी कर दिया, अगर वो नहीं फटा टाइम पर और फटा वो कई साल बाद, सोचिए कितनी तबाही हो सकती है। एक्चुअली यहाँ पे ना जो मानवाधिकार हनन के लिए, इन्हें हम कह सकते हैं कि अनएथिकल वेपन्स का भी एक नाम दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे लिए आवश्यक भी है। अब जानते हैं आंकड़े वो जो हमको हिला सकते हैं। मतलब कि 1942 से लेकर के अब तक जो क्लस्टर बम है, इस क्लस्टर बम की वजह से 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और जो अमेरिका है, अमेरिका के पास में वर्तमान समय में 200 प्रकार के क्लस्टर बम हैं। भारत के पास कितने हैं? 5 प्रकार के। बट अमेरिका के पास कितने हैं इस समय? 200 प्रकार के। और वर्ल्ड के अंदर अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे अधिक हथियारों को सेल करता है। सबसे अधिक कारोबारी देश कौन सा देश है दोस्तों? वो है आपका अमेरिका। और जो सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश है वो कौन है? आपका यूक्रेन। क्योंकि इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और यूक्रेन को बहुत अधिक हथियारों की आवश्यकता है। 5 कौन से देश हैं जो सबसे अधिक हथियारों को खरीदते हैं और 5 कौन से देश हैं जो सबसे अधिक हथियारों को बेचते हैं वैश्विक स्तर पर? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने, चलिए ये रहा, अब आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज कर। और अभी हाल ही में ईरान और इजराइल की इस जंग के बीच में ईरान की मिसाइल ने इजराइल के एक बहुत बड़े शहर के ऊपर क्लस्टर बम गिराया था, जिसके बाद में ये शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया। और 20 मिसाइलें जो ईरान ने इजराइल की तरफ भेजी थी उसको तबाह करने के लिए, उस 20 मिसाइल में से 6 मिसाइल के अंदर इसने क्लस्टर बम को इंस्टॉल कर रखा था, जिसमें 89 लोग मारे गए थे, जो अभी मैंने आपको चंद मिनट पहले बताया भी। सोचिए कितने खतरनाक ये बम है। तो दोस्तों अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि क्या भारत को क्लस्टर बम का उपयोग करना चाहिए? इसके ऊपर उस देश का नाम बताने की मुझे आवश्यकता ज़्यादा कुछ खास है नहीं। क्या पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के ऊपर हमको क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर देना चाहिए? और LOC पर हो रही घुसपैठ के जवाब में क्या हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए? या फिर इन बमों को इंसानियत के नाम पर अब हमको रोक देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए? ना हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ना इसकी सप्लाई करेंगे, ना इसका कभी प्रयोग करेंगे। क्या हमको ये कसम खा लेनी चाहिए? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।